हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीष वर्मा। आज हम देखेंगे रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है, ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वॉन्ट्स टू स्टैक दैम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें दो टाइप की बर्फ़ियों के बारे में बोला गया है। एक बोला गया काजू बर्फीस और बादाम बर्फीस, और वो कह रहा है कि इनको ऐसे अरेंज करना है कि हर एक स्टैक के अंदर सेम नंबर ऑफ बर्फीज़ हो और वो लीस्ट एरिया कवर करें। देखो, मान लो कि हमारे पास 15 क्या है काजू बर्फीस और 5 है हमारे पास बादाम बर्फीस। तो देखो, हम इसको ऐसे देख लेते हैं एक बार। काजू बर्फीस जो है हमारे पास कितनी है, वो 15 हैं, और बादाम बर्फीस वो 5 है। ठीक है, काजू बर्फ़ी को हमने मान लिया कि हमारे पास 15 है और बादाम बर्फीस कितनी है, 5 है। तो अब देखो, इसमें हम देखो इसको कैसे लगाएं, कैसे अरेंज करें कि वो कह रहा है कि हर एक स्टैक के अंदर सेम नंबर ऑफ़ बर्फीज़ आएँ और वो लीस्ट एरिया कवर करें। मान लो हम 3-3 लगाते हैं। काजू बर्फ़ी ले लेते हैं पहले, ठीक है, कैसे दिखा देते हैं इसको। काजू बर्फ़ी ले ली पहले स्टैक में लगाने के लिए, 3-3 ले रहे हैं हम, 1 2 3, फिर आगे दोबारा 3, 1 2 3, फिर 3 1 2 3, फिर 3 1 2 3, फिर 1 2 3, हो गई 15। अब ऐसे ही हम किसको लगाएं, बादाम बर्फीस को लगाएं। तो क्या होगा, 1 2 3, 1 2, देखो ये 5 थी ना, हमने इसको लगा दिया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सेम स्टैक के अंदर सेम नंबर ऑफ बर्फीस तो नहीं दिखा रहा है ये, देखो, क्योंकि स्टैक के अंदर कम है ना। लेकिन और ये लीस्ट एरिया भी नहीं दिखा रहा है, ना तो ये सेम बर्फीस दिखा रहा है, ना ये लीस्ट एरिया दिखा रहा है। ठीक है, एरिया भी लिस्ट नहीं है, यहाँ पे एरिया भी लिस्ट नहीं है और नंबर ऑफ बर्फीज भी सेम नहीं है। दोनों ही सेम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे अरेंज कर लें, एक रो के अंदर ले लें हम 5 काजू बर्फीज और 5 बादाम बर्फी। ठीक है, देखो 15 थी, ये 15 हमने लगा दी काजू बर्फीस और 5 ये लगा दी। अब देखो सेम नंबर आ रहे हैं हर एक स्टैक के अंदर, है ना। और क्या हो रहा है, लीस्ट एरिया भी कवर कर रही है ये। देखो, यानी कि हमें इससे एक चीज़ समझ में आ गई है कि हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज़ निकालना है इन ईच स्टैक। ठीक है ना। तो यानी कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज़ इन ईच स्टैक निकालना है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। जब भी मैक्सिमम नंबर्स की बात आती है तो हमें क्या पता लग जाता है उससे कि क्या निकालना है, HCF निकालना है हमें। ठीक है, देखो अब हमें क्या करना है कि HCF निकालना है। HCF किसका निकालना है, 420 का और 130 का। ठीक है, तो HCF 420, 130, इसका HCF निकाल लेंगे अब हम। देखो, अब HCF कैसे निकालते थे, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अंदर हम जो भी दोनों में से जो भी छोटा नंबर होता था उसको हम बाहर रख देते थे, डिवाइज़र ले लेते थे, और जो भी बड़ा नंबर होता था उसको डिविडेंड, है ना, और डिवाइड कर देते थे उसे। ठीक है, 130 और अंदर क्या आएगा, 420। फिर 130 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आसपास आए तो 3 से करोगे आप, 390 आ जाएगा, है ना। बच गया कितना, 30। ये रिमाइंडर आ गया हमारा, है ना। फिर क्या होता था, जो डिवाइज़र होता था वो क्या बन जाता था, डिविडेंड, और रिमाइंडर क्या बन जाता था, डिवाइज़र। ये डिवाइज़र बन जाएगा और ये डिविडेंड। तो 130 अंदर चला जाएगा, अब 130 डिविडेंड बन गया और ये डिवाइज़र बन गया। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आसपास आए तो 4 से करोगे, 120। बच गया कितना, 10।
ये रिमाइंडर बचा, अब ये डिवाइज़र बन जाएगा और 30 क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा इधर आके। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो आखिरी में जो भी डिवाइड करता है, जब रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो आखिरी में जिसने भी डिवाइड करा, किसने डिवाइड करा, 10 ने करा, तो ये हमारा क्या है, HCF है। HCF हमारा 10 निकल के आया, तो हम HCF लिख देंगे कितना, 10, और लिख देंगे आखिरी में लाइन, देयरफॉर द स्वीट सेलर can make stacks of 10 for both burfies, for both kind of burfies, both kind of burfies। यानी कि सेलर को कितने स्टैक्स बनाने पड़ेंगे दोनों टाइप की बर्फीज़ के लिए, 10 ईच, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल के आ गया, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4।